छठी शताब्दी ईसा पूर्व में एजियन सूरज से नहाया हुआ सेमोस द्वीप पाइथागोरस का जन्म स्थान था। यह बौद्धिक उथल पुथल का समय था। दार्शनिक वास्तविकता और ब्रह्मांड की प्रकृति की जांच पड़ताल करने लगे थे। पाइथागोरस ने छोटी उम्र से ही ज्ञान की प्यास दिखाई, जो उनके द्वीप के घर के तटों से परे थी। उन्होंने मिस्र के मंदिरों और पूर्व के प्राचीन शिक्षा केंद्रों में ज्ञान की तलाश में व्यापक रूप से यात्रा की। गणित और दर्शन के रहस्यों में गहराई से जाने की इच्छा से प्रेरित होकर वह अंततः क्रोटन में बस गए, जो अब इटली में एक ग्रीक कॉलोनी है। क्रोटन में पाइथागोरस ने एक स्कूल की स्थापना की, जो सिर्फ सीखने की जगह से कहीं अधिक था। यह एक भाईचारा था। पाइथागोरस, जैसा कि उन्हें कहा जाता था, ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलने के लिए संख्याओं की शक्ति में एक साझा विश्वास से बंधे थे। वे एक अनुशासित जीवन जीते थे, कठोर नियमों और अनुष्ठानों का पालन करते थे। ज्ञान की उनकी खोज एक आध्यात्मिक खोज से जुड़ी हुई थी। पाइथागोरस का मानना था कि ब्रह्मांड गणितीय सिद्धांतों द्वारा नियंत्रित होता है। उन्होंने प्रकृति में, तारों की गति में, ऋतुओं के चक्र में और संगीत में भी पैटर्न और अनुपात देखे। संगीत उनके लिए एक विशेष आकर्षण रखता था। कहा जाता है कि पाइथागोरस ने पता लगाया था कि सामंजस्यपूर्ण संगीत अंतराल को सरल गणितीय अनुपात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इस खोज ने उनके इस विश्वास को और मजबूत किया कि ब्रह्मांड को समझने की कुंजी संख्याएं हैं। उनका प्रतीक पेंटाग्राम था, एक 5 नुकीला तारा जो एक पंचभुज की भुजाओं को बढ़ाकर बनता है। इस तारे के भीतर स्वर्णिम अनुपात है, एक अनुपात जो पूरे प्रकृति में पाया जाता है, जो गणित और प्राकृतिक दुनिया के अंतर संबंध में उनके विश्वास को और मजबूत करता है। यह समूह केवल गणितज्ञों का संग्रह नहीं था। वे दार्शनिक, संगीतकार और खगोल शास्त्री थे। सभी संख्याओं की शक्ति में अपने विश्वास से एकजुट थे। एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंधों का वर्णन करती है। भाग 4, प्रमेय और उसका प्रमाण। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, जो समकोण के विपरीत भुजा है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसे एक साधारण समीकरण के रूप में लिखा जा सकता है, अ वर्ग प्लस बी वर्ग इक्वल साइन सी वर्ग, जहां सी कर्ण की लंबाई का प्रतिनिधित्व करता है और ए और बी अन्य दो भुजाओं की लंबाई का प्रतिनिधित्व करते हैं। 3, 4 और 5 इकाइयों वाली भुजाओं वाले एक समकोण त्रिभुज की कल्पना करो। कर्ण का वर्ग जो 5 है, 25 है, जो वास्तव में अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। 3 का वर्ग धन, 4 का वर्ग बराबर 9 धन, 16 बराबर 25। यह प्रमेय केवल एक अमूर्त अवधारणा नहीं थी, इसके व्यावहारिक अनुप्रयोग थे। इसने उन दूरियों और ऊंचाइयों की गणना की अनुमति दी जिन्हें पहले सीधे मापना असंभव था। सर्वेक्षक, वास्तुकार और बिल्डर सभी को इस नए गणितीय उपकरण से लाभ हुआ। भाग 5, हर त्रिभुज में एक विरासत। पाइथागोरस का प्रभाव उनके प्रसिद्ध प्रमेय से कहीं आगे तक फैला हुआ है। उन्होंने आने वाली गणितज्ञों की पीढ़ियों को प्रभावित करते हुए गणित के व्यवस्थित अध्ययन की नींव रखी। उनके विचार युगों से गूंजते रहे, प्लेटो और यूक्लिड के कार्यों में अपना रास्ता खोजते रहे। आज भी सदियों बाद पाइथागोरस प्रमेय दुनिया भर के स्कूलों में पढ़ाया जाता है, जो इसकी स्थायी शक्ति और सुंदरता का प्रमाण है। यह एक अनुस्मारक है कि ज्ञान की खोज समय और स्थान को पार कर सकती है, हमें अतीत के महान विचारकों से जोड़ सकती है। पाइथागोरस की विरासत न केवल उनकी खोजों में है, बल्कि ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के लिए तर्क और अवलोकन की शक्ति में उनके स्थायी विश्वास में है। उसने हमें दिखाया कि ब्रह्मांड वस्तुओं और घटनाओं का एक यादृच्छिक संग्रह नहीं है, बल्कि एक ब्रह्मांड है, एक व्यवस्थित संपूर्ण, जो उन नियमों द्वारा शासित है जिन्हें हम समझने का प्रयास कर सकते हैं, और उस समझ में हम अपने आसपास की दुनिया की सुंदरता और लालित्य के लिए गहरी प्रशंसा पाते हैं।